नमस्कार। राजनीति में गिनने की अगर कोई अंतिम सीमा है तो वो है कांग्रेस। विश्व राजनीति में उससे नीचे कोई नहीं गिर सकता। भारत में अगर कोई उनका मुकाबला कर सकता है, कांग्रेस का अगर कोई मुकाबला कर सकता है और कर रहा है, वो है आम आदमी पार्टी। दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है नीचे गिरने का। हालांकि दोनों उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से और नीचे गिरने की जगह नहीं है। और संयोग देखिए कि उनके जीन्स यानी गुणसूत्र इतने मिलते जुलते हैं कि जो विकास आम आदमी पार्टी का हुआ वह कांग्रेस के खाद पानी पर ही हुआ। अगर हम राजनीतिक भाषा में कहें तो दोनों का वोट बैंक एक ही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक पर ही जिंदा है और बढ़ रही है। हां, अगर अभी कोई फर्क है तो वो है परिवारवाद का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी पार्टी है। लेकिन शायद ये फर्क भी जल्दी खत्म हो जाएगा। बताता हूं मैं कैसे। हो सकता है कल के दिन अगर आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में अगर आती है दिल्ली में, तो केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उन पर तो बैन लगा हुआ है, तो वो अपनी पत्नी को जो है वो बना सकते हैं। मुख्यमंत्री का पद जो है अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दे सकते हैं। तो ये जो फर्क है वो भी खत्म हो जाएगा। खैर, आज मेरा विश्लेषण का विषय आप और कांग्रेस की तुलना का नहीं है, बल्कि हालिया घटनाओं में कांग्रेस का जो विभत्स चेहरा सामने आया, जनता के सामने आया है, किस तरह से दिवंगत व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय वह उस पर राजनीति कर कांग्रेस का घिनौना चेहरा सामने आया। इससे पहले मैं इस मुद्दे पर विश्लेषण करूं, मेरा आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। कहां तक मैं सही हूं या आपकी क्या राय है, ताकि मैं इस पर मनन कर सकूं, चिंतन कर सकूं। इसलिए आप कमेंट जरूर करें। तो जिस बात का मैं विश्लेषण कर रहा था, आमतौर पर यह होता है कि किसी व्यक्ति का जब देहांत होता है तो उसके जितने भी गलत काम होते हैं, जो भी उनसे गलतियां होती है, मानव के अंदर बहुत कुछ कमियां होती हैं, तो उन सबको जो है लोग भूल जाते हैं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान ही दिया जाता। लेकिन जब उस विषय पर राजनीति होती है, तब ये चीजें सामने आती हैं। जो उनका स्याह पक्ष होता है वो भी उभर कर सामने आता है। और वो जो गमगीन भाव में और उस भाव में एक जो विदाई देनी होती है, वो एक विवादास्पद बन जाता है, विवाद का विषय बन जाता है। और यही काम कांग्रेस ने किया डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद। कांग्रेस ने उनकी मृत्यु को भुनाना चाहा अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए। हालांकि लाभ कहीं से नहीं मिल रहा है, उनको नुकसान ही नुकसान होगा इस बात का। क्योंकि उसके बाद जो है, एक तो उन्होंने जो भी मुद्दा बनाया सारे मुद्दे गलत थे, लेकिन उसके बाद जो है शीशा लेदर हो गई मनमोहन सिंह की, और जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मजबूर किया ये सब करने के लिए। क्या कहा कि भाई इनका तो जो है राजघाटी में नहीं हुआ, और जो आम लोगों का है इनका जो अंतिम संस्कार है निगमबोध घाट पर नहीं होना चाहिए था। कहां होना चाहिए था ये उनको भी पता नहीं है, क्योंकि 2013 में ही ये लोग ये तय कर चुके थे कि हर एक को जो है राजघाट में नहीं समायोजित किया जाएगा। तो कौन रह गया निगमबोध घाट में? और वो कह रहे कि नहीं, आप पहले ही अलॉट कर देते। उनके लिए जो भी उनके स्मारक के लिए या समाधि के लिए जो भी सरकार कोई जमीन अगर तय कर रही है उनके मरने से पहले ही, तो आप सोचिए रात 9:30 बजे मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई, सुबह उनका अंतिम संस्कार होना था, उससे पहले ही जो है कैसे हो सकता था पॉसिबल? मतलब ये चाह रहे थे कि मरने से पहले ही जो है उनके लिए एक वो तैयार हो जाए, एक घाट तैयार हो जाए या एक स्थान पहले तैयार हो जाए, जबकि ऐसा कोई वो नहीं है। इनके टाइम पर ही खत्म हुआ, क्योंकि जो आपके इंदिरा गांधी हो गई, महात्मा गांधी हो गई, जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजीव गांधी हो गए, जो इनकी समाधि कई एकड़ों में फैली है, सारा वो तो तुमने खत्म कर लिया, तुम्हारे परिवार ने। संजय गांधी हो गए। संजय गांधी क्या थे भाई? वो ना प्रधानमंत्री थे, ना राष्ट्रपति थे, ना स्वतंत्रता सेनानी थे, ना कोई उनका
कोई विशेष होता कि किसी फील्ड में कि भाई ये महान लोग है, भारत रत्न है, पता नहीं मिला वो नहीं होगा। वैसे तो भारत रत्न इनका अपना रत्न है वो, तो संजय गांधी तक शायद मौका नहीं मिला ये देने का। तो ये चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका सिर्फ जो है इनके नाम पर हो, इनके गांधी परिवार के नाम पर हो। जब भी आने वाली पीढ़ियां जो है, जैसे आपने देखा होगा कई जो सम्राट होते हैं तो वो कुछ उनके लिए सुरक्षित होता है कि इसके बाद वो मरेगा, जो भी मरेगा सारी कब्रें यहाँ बनेंगी, एक अलग वो चाहते हैं। तो कितना नीचता की उन्होंने। और फिर हालांकि सरकार ने भी वो तय कर लिया था कि ठीक है हम वो करेंगे, लेकिन रातों रात तो नहीं हो सकता। ये तो है नहीं कि सोनिया गांधी का राज तो है नहीं कि जो उन्होंने आदेश कर दिया उसमें तुरंत तत्काल कार्रवाई हो जाए। मंत्रिमंडल से वो होता है या कोई कमेटी बैठेगी जो उन्होंने कहा ट्रस्ट वो करेंगे। इस ढंग से ये सब बात हुई, लेकिन इनकी नीचता आप देखिए। इसको उन्होंने सीधा सीधा दिल्ली के चुनाव से जोड़ा। सिख राजनीति बार बार करे कि एकमात्र सिख प्रधानमंत्री। ये क्या होता है भाई, एकमात्र सिख प्रधानमंत्री? सिख क्या भारत के नागरिक नहीं होते हैं? और तुम्हारा तो ओबीसी प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री बैठा हुआ जिसको तुम रोज के रोज गालियां देते हो। ये तो मोदी जी की उदारता है, उनकी महानता है कि इस सब के बावजूद उन्होंने सम्मान दिया। और आगे जो कमेटी बनेगी, जो भी इनके लिए स्थान तय होगा वो होगा। लेकिन मेरा एक ही और कहना है, क्यों भाई राजघाट में इनका हो, निगमबोध घाट में जहां आम आदमी है वहां क्यों ना हो इनका अंतिम संस्कार, इनका फ्यूनरल किसी का भी? आम आदमी से बढ़े क्या ये? कोई नेता कैसे बनता है? कोई नेता जो है खानदानी पैदा नहीं होता, जनता के उससे बनता है। और आप उसको अपमान समझ रहे हैं कि जहां पर आम आदमी का अंतिम संस्कार होता वहां पर इन महान लोगों को क्यों हो रहा? ये महान बने हमारी वजह से बने, वोटर्स की वजह से बने, इस देश की जनता की वजह से बने, जो भी इनका वो है। तो कितना, मैं पूरे सबकी बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, XYZ कोई पार्टी है, क्यों स्पेशल स्टेटस को दिया जाए? क्यों इनके अलग वो किया जाए? क्यों नहीं जहां आम आदमी का अंतिम संस्कार होता वहां इनका संस्कार हो? किस बात के महान है? कोई देवता थोड़ी है। जितनी कमियां मेरे अंदर है आपके अंदर है, उतनी कमियां इनके अंदर भी है। ठीक है, वो सत्ता में बैठ गए किस तरह, जो आप जानते हैं कि सत्ता कोई जो आज की राजनीति है, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, उसमें कोई ये नहीं कि जो चुन के जाएगा कोई महान ही होगा, जरूरी नहीं है। वो सब तिकड़े में होती है, सब राजनीतिक चालें होती है, जैसे ये कर रहे हैं। और देखिए क्या हुआ कि यहां तो ये करने लग गए और कह रहे हैं हमें उनके अंतिम संस्कार में सुविधा फलाने को नहीं मिली, वो इसको नहीं मिली, ऐसा उसमें कमी बेशी निकालना है। अरे तुम अंतिम संस्कार करने गए थे या वो पिकनिक मनाने गए थे? कहीं आपने सुना आज तक? इवन शादियों में भी जो कोई कमी बेशी अगर रहती है, बड़े बड़े आयोजन में रहती है, तो कोई शिकायत करते दिखा? करे मैं वो शादी में गया और मुझे सोफा नहीं मिला, मुझे कुर्सी मिली या ये मिला। ये इनकी नीचता है, मतलब कंप्लेंट कर दे कि साहब हमें ये नहीं मिला। और वो कि साहब ये तो राहुल गांधी, उनके कोई बेटे नहीं था, राहुल गांधी बेटे की तरह था, बेटे की फोटो आ रही है मुस्कुराते हुए अंतिम संस्कार के समय या सांत्वना देते हुए। और बेटा अपना भाग्य, जो सरकार ने एक हफ्ते का जो राजकीय शोक रखा हुआ है, एटलीस्ट तो इनके लिए तो है ही है, जो पॉलिटिक्स की बात कर और जो अपने को परिवार का लोग समझ रहे हैं। तो ये इनके मतलब राजनीति किस ढंग से करते हैं, किसी की कीमत पर, किसी की जान पर जो है, किसी के उसमें जो है राजनीति करते हैं। तो वो भी कम नहीं है आम आदमी पार्टी, वो भी उन्होंने कहा यार परसों तो चुनाव है और सिख वोटों पे ये डोरा डाल रहे, तो उन्होंने भी जो वो संजय सिंह है जो मर्जी आगे बोल दिया। जब उसको नहीं लगा कि ये सब नहीं हुआ तो चलो भाई ग्रंथियों और पुजारियों को भी जो है वो दिया जाए, वोट दिया जाए। तो आप ये देखिएगा कि फिर भी ये जो कांग्रेस है, जो आज इनकी बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह की, बड़े महान आदमी थे, ये थे। मनमोहन सिंह से तो बड़े बड़े महानों को तुमने बेइज्जती करी है। लिस्ट है लिस्ट है लोगों की बनी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कांग्रेस में कौन है, एक बता दो। कितना जवाहरलाल नेहरू ने अपमानित किया, और उसके बाद अभी किस तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी करी इन्होंने, वो भी कोई अपमान से कम नहीं है। वो चाहे मूर्ख जो उनके समर्थक है जो कह रहे कि साहब अपमान किया, अरे देखो सही क्या कहा उन्होंने। तो उस पर भी राजनीति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहां पर है उनका स्मारक? कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इकलौते व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने, और जब नेहरू को खतरा हुआ तो उन्होंने कानून बना दिया
कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री बड़े बन जाए, आजीवन बढ़ जाए, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। उनको पटना में एक भेज दिया था अंतिम समय में, चिरन भरी उसमें जो दमा से मर गए थे। वो कहां पर है, दिल्ली में दिखा दें। ये क्या सम्मान कांग्रेस ने आज तक दिया? सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में ये सब चीजें जब ये ऐसे नीचता भरे काम करते हैं तब ये सामने आती जनता के सामने। जब इनका अंतिम संस्कार होना था तो नेहरू ने अपने मंत्रियों को बोल दिया कोई नहीं जाएगा। बताइए, उस आदमी के संस्कार के लिए इसने मना किया जिसका पद छीन करके वो प्रधानमंत्री बना इस देश का। यह लाल बहादुर शास्त्री जी, कितनी रहस्यमय उनकी मृत्यु हुई, सब जानते हैं इसको। तो उनको भी कभी उन्होंने याद किया, सम्मान कभी दिया? और सबसे बड़ी बात है कि पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और उनका जितना अपमान किया, तो इसके बाद इनको कोई कहने का अधिकार ही नहीं है कि किसको सम्मान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ताजे जो है अभी 2-3 साल पहले प्रणब मुखर्जी के लिए क्या किया इन्होंने? उनकी बेटी के सारे वो आ रहे हैं कि इनके क्या कुकर्म है। फिर वो बेटे को ले आए क्योंकि बेटा शायद कांग्रेस में है, तो नहीं, हाँ, जो कुछ भी प्रणब मुखर्जी थे कांग्रेस की वजह से। क्यों भाई, कांग्रेस की वजह से क्यों थे? कांग्रेस क्या है? आदमियों से बनती है, नेताओं से बनती है, कार्यकर्ताओं से बनती है। कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ऊपर वालों से नहीं बनती। ऊपर वालों से केवल कांग्रेस में होता कि जिस पर उनका बर्दाश्त हो गया उसको बना दिया। और देखिए, अगर ये सब चीजें, अगर ये ऐसी कंट्रोवर्सी ना करते तो मनमोहन सिंह के काम जिस बात की महानता और कहीं पर भी महान नहीं थे। वो जो भी कहते हैं कि साहब ये खुलापन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आप ही बताइए कि एक बात कही जा रही है कि साहब मनमोहन सिंह ने जो है इस देश का कायाकल्प कर दिया आर्थिक उसमें, तो किसकी सरकार थी? वहां तक पहुंचाने में किसका हाथ था? कांग्रेस का था या मनमोहन सिंह का था? मैं इसलिए बताता हूं, आपको बता रहा हूं कि मनमोहन सिंह 1971 से सरकार के साथ एज आर्थिक सलाहकार जुड़े हुए हैं। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार थे। 1972 में वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे, वित्त मंत्रालय में, यानी सारी इकोनॉमी उसमें होते। 1985 में, इससे पहले 71 से पहले जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग, और यही तो देश को कौन चलाता? यही चलाता। 1982 में आरबीआई के गवर्नर थे और 1990 में ये पीएम के आर्थिक सलाहकार थे। 91 से 1996 तक जो है ये नरसिम्हा राव के टाइम पर वित्त मंत्री बने। पूरा आप 71 से लेकर के आज तक का देखिए, इस देश में उससे अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं। तो भाई जब 2014 में, जब ये 2013 में इनकी सरकार गई, 14 में गई, तो उस समय भारत जो है फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था, वर्ल्ड की सबसे लुंज-पुंज 5 अर्थव्यवस्था में एक था। तो कौन था इसके लिए जिम्मेवार? यही लोग थे ना। और कौन था? यही कांग्रेस थे, यही मनमोहन सिंह थे। और क्या नहीं किया मनमोहन सिंह ने? इनका वो कार्यकाल किस रूप में जाना जाता? ये वो दौर था जब पूरे देश में बम विस्फोट होते थे, घोटालों का दौर था, मुंबई विस्फोट का दौर था, जब मुंबई में आतंकवाद, सब इनके टाइम पर हुआ। तो अगर ये चुपचाप करके वो देते तो ये सब ऐसे अच्छा नहीं लगता है किसी के मरने के बाद ये सब कहना, लेकिन इन्होंने मजबूर किया। आज वो चले गया वियतनाम में मस्ती मारने के लिए और यहां राष्ट्रीय शोक होकर के। तो इनका जो है, ये लोग बहुत ही निम्न किस्म की राजनीति करते हैं। और आप ये देखिए कि वो मोदी कितना महान है, जिसके लिए पूरे मनमोहन सिंह कार्यकाल में 2004 से लेके 2014 तक क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए इन्होंने। कांग्रेस ने जो है उनके खिलाफ एक पूरा गिरोह खड़ा कर रखा था। गुजरात का वो करके, गुजरात में ये हुआ, सब जगह सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो किया। लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम, सारे ये राजनीति, सरदेसाई, ये जो छोटे मोटे जितने भी जो बड़े बड़े पत्रकार बन गए, जितने भी दलाल हैं इनके, ये सब लगा रखे थे। तीसरा शीतलवाड़ हो गया, इनका पूरे एनजीओ गिरोह, ये जो हर्ष बंदर पंदर सारे जितने भी हैं, ये सब लगा रखे थे। उसके बावजूद मोदी ने अपना कर्तव्य पूरा किया और इनको एक सम्मान दिया। तो देखिएगा ये लोग कितने वो है। अब चुनाव हो रहे हैं, उसके तो सिख प्रधानमंत्री वो अलग कर रहा, अरविंद केजरीवाल, कि नहीं ये तो हमारे थे। वो भी कोई एक थ्योरी लेके आया कि साहब बड़ा इन्होंने गलत काम किया, इनको नहीं दिया। खैर, ये लोग ऐसे रहेंगे, आप जब तक खत्म नहीं हुए ऐसे रहेंगे।
धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।